नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे व्यावसायिक पाठ्यक्रम वोकेशनल कोर्स खुदरा प्रबंधन अर्थात रिटेल मैनेजमेंट। इससे पहले हम लोग 3 एक्सपेरिमेंट इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम खुदरा प्रबंधन के पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। ये तीनों ही एक्सपेरिमेंट आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। वहाँ पर जाकर आप उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने प्रैक्टिकल डायरी में उनको नोट डाउन कर सकते हैं। आज का हमारा उद्देश्य है ऑब्जेक्टिव विंडो ड्रेसिंग प्रदर्शन को समझाइए, यानी खिड़की प्रदर्शन को समझाइए। ये पूरा आर्टिकल जो है, ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है, ये पूरा प्रयोग जो है, ये हमने व्यापारिक पत्र व्यवहार विक्रय कला विज्ञापन एवं बाजार सूचनाएं प्रोफेसर मनमोहन प्रसाद की बुक से इस आर्टिकल को लिया है। इस आर्टिकल को विस्तृत पढ़ना है तो प्रोफेसर मनमोहन प्रसाद की इस बुक को आप परचेज़ करके पढ़ सकते हैं। और इसमें आज हम पढ़ रहे हैं विंडो प्रदर्शन की, खिड़की प्रदर्शन का। तो अर्थ क्या होता है? प्रदर्शन गृह वह स्थान होता है जहाँ वस्तुएं प्रदर्शित की जाती हैं तथा ग्राहकों को वस्तुओं की परीक्षा कर स्वयं प्रयोग करने का अवसर दिया जाता है। यानी हम क्या कह सकते हैं? शोरूम इज़ द प्लेस वेयर गुड आर एग्जिबिट्स एंड द प्लेस फॉर द पर्सनल इंस्पेक्शंस फॉर द कस्टमर्स। पुराने ज़माने में वस्तुओं की मांग पैदा करने का तरीका संभावित ग्राहकों को अपनी वस्तुएं दिखलाना होता था, लेकिन जैसे जैसे व्यवसाय का विकास हुआ, विज्ञापनों में विक्रय साहित्य, सिनेमा तथा फिल्मों और टेलीविज़न द्वारा वस्तुओं का प्रसार किया जाता है जिससे कि लोगों में उसकी मांग करें। लेकिन इसके लिए यह भी आवश्यक है कि व्यापारी अपने एक प्रदर्शन कक्ष भी रखें जहां वह अपने संभावित ग्राहकों को वस्तु दिखाने, उसकी जांच करने तथा परखने का मौका दे सकें। आजकल भारत में प्रत्येक कारखाना अपना एक स्थान रखता है जहां पर उसकी वस्तुओं को सजा कर रखा जाता है, जिससे कि वस्तुओं को ग्राहक आकर ठीक से उसे देख सके, जांच सके और उनको खरीद सकें। बॉलिंग में प्रदर्शन कक्ष के बारे में लिखा है कि प्रदर्शन कक्ष वह सजा हुआ स्थान होता है जहां पर कोई संभावित क्रेता वस्तुओं को पूरी श्रृंखला को देख सकता है और विक्रेता अच्छी तरह से उपयुक्त परिस्थितियों में बगैर अतिरिक्त प्रयास या व्यय के अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन करता है। प्रदर्शन कक्ष को प्रभावित करने वाले कारक। एक आदर्श प्रदर्शन कक्ष निम्नलिखित बातों का होना चाहिए: प्रॉपर लोकेशन, इजी एसेबिलिटी, विंडो डिस्प्ले और इक्विपमेंट और वस्तुएं। हम आ रहे अब हमारे मुख्य अवयव, हमारा जो मेन टॉपिक है खिड़की प्रदर्शन की तरफ। खिड़की प्रदर्शन के मुख्य अवयव क्या है? खिड़की प्रदर्शन पूर्ण नियोजित होना चाहिए। डिस्प्ले शुड बी प्लेस्ड इन एडवांस। सर्वप्रथम यह याद रखना चाहिए कि खिड़की प्रदर्शन पूर्व नियोजित हो जिससे विक्रय प्रभावकारी हो सके। अगर खिड़की प्रदर्शन पूर्व नियोजित नहीं किया गया हो तो जल्दी से सही और उचित प्रदर्शन नहीं हो सकेगा। मांग वाली वस्तुओं को प्रदर्शित करना। डिस्प्ले शुड फीचर द गुड ऑन डिमांड। जिस तरह विज्ञापन सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का अधिक किया जाता है जिनकी मांग बाजार में ज़्यादा रहती है, उसी प्रकार खिड़की प्रदर्शन भी उन्हीं वस्तुओं का होना चाहिए जिनकी मांग बाजार में हो। ऐसा करने से दुकान का नाम होता है और ख्याति बढ़ती है कि वह मांग वाली आधुनिक वस्तुओं का संग्रहण करती है। ग्राहक भी आधुनिक वस्तुओं के प्रदर्शन देखकर ज़्यादा आकर्षित होता है और क्रय करने पर विचार करता है। डिस्प्ले शुड बी अकाउंटिंग टू टाइम्स। खिड़की प्रदर्शन समयानुसार होना चाहिए। खिड़की प्रदर्शन समय के अनुसार रहने से अच्छा रहता है। जैसे अगर कोई जाड़े का मौसम है तब स्वेटर, ऊन, ऊनी कोट, कंबल, बिजली का चूल्हा आदि का प्रदर्शन होना चाहिए। अगर गर्मी का मौसम है तब सूती वस्त्र, पंखा, एयर कूलर आदि का प्रदर्शन करना चाहिए। यानी समय अनुसार और मौसम अनुसार विंडो डिस्प्ले होना चाहिए। प्रदर्शन में दुकान की विशेषताओं को प्रदर्शित करना चाहिए। खिड़की प्रदर्शन में कितनी वस्तुएं रखी जाए इसके कोई खास नियम नहीं है। ये बहुत कुछ दुकानदार की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह कौन कौन सी वस्तुओं को प्रदर्शित करे, लेकिन प्रदर्शन करते समय इस बात को अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि प्रदर्शन वस्तुओं की क्वालिटी तथा मात्रा को अवश्य प्रदर्शित किया जाए।
कुछ दुकानदार ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को प्रदर्शित करते हैं, जबकि कुछ कम से कम वस्तुएं को प्रदर्शित करते हैं। पहले वालों का ये विचार है कि ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं दुकान में देखकर आता है, जबकि दूसरे वाले का विचार है कि ग्राहकों को आमंत्रित किया जाए। विचार दोनों सही हैं, लेकिन ना तो अधिक वस्तुएं अच्छी लगती है और ना कम। वस्तुओं की मात्रा हमारे विचार में सामान्य होना चाहिए। वस्तुओं का चुनाव सावधानीपूर्वक करना चाहिए। प्रदर्शन के लिए वस्तुओं का चुनाव बहुत मुश्किल काम है। अगर प्रदर्शन बड़ा है और वस्तुएं छोटी है तब अच्छा नहीं लगता। अच्छी तरह से अगर प्रदर्शन छोटा है और वस्तुएं बड़ी है तब भी अच्छा नहीं लगता है। साधारण नियम यह समझ लेना चाहिए कि बड़ी वस्तुएं बड़े विंडो डिस्प्ले में रखी जानी चाहिए और छोटी वस्तुएं छोटे विंडो डिस्प्ले में रखी जानी चाहिए। प्रदर्शन साधारण होना चाहिए। डिस्प्ले शुड बी सिंपल। खिड़की में प्रदर्शन की जाने वाली वस्तुएं साधारण होनी चाहिए, जिससे उसको एक सामान्य व्यक्ति भी आसानी से समझ सकते और उसको क्रय करने के लिए आकर्षित हो जाए। अगर प्रदर्शित वस्तुओं को ग्राहक द्वारा समझने में देर लगेगी तब प्रदर्शन का उद्देश्य खत्म हो जाएगा और प्रदर्शन सफल नहीं समझा जाएगा। प्रदर्शन अच्छे तरह प्रकाशयुक्त हो। गुड डिस्प्ले शुड बी वेल लाइटेड। खिड़की प्रदर्शन में प्रकाश का उचित व्यवस्था होना चाहिए। अनिवार्य सा होता है, अगर रोशनी कम रहेगी तब ग्राहक वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देगी, और उसी तरह अगर रोशनी ज़्यादा होगी तो आंखों पर चकाचौंध आ जाएगी। ग्राहक ठीक तरह से वस्तुएं देख नहीं सकेगा। इसलिए अच्छा ये माना जाता है कि प्रकाश उचित रूप से समान मात्रा में चारों ओर फैला होना चाहिए। इसके लिए अच्छा होता है कि इसमें बिंदु पर बिजली विशेषज्ञों की सलाह लेना चाहिए। प्रदर्शन वस्तुएं साफ होना चाहिए। प्रदर्शन में साफ सुथरी होना अति आवश्यक है। सिर्फ प्रदर्शन ही साफ सुथरा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो वस्तुएं प्रदर्शित की जा रही है उसको भी साफ सुथरा रहना चाहिए। इसके लिए शीशे की अलमारी रखनी चाहिए जो भीतर तथा बाहर दोनों तरफ से साफ हो जाए। अलमारी को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। ऐसा करने से वस्तुएं तथा अलमारी अच्छी दिखाई पड़े, जिससे ग्राहकों को भी समझ में आ जाए और वस्तुएं वस्तुओं की ज़िंदगी बनी रहें। टाइप ऑफ विंडो ड्रेसिंग। खिड़की प्रदर्शन के प्रकार। सेलिंग ड्रेसिंग और प्रेस्टिक ड्रेसिंग। विक्रय प्रदर्शन और प्रतिष्ठा प्रदर्शन। विक्रय प्रदर्शन। विक्रय प्रदर्शन शीघ्र ही विक्रय के लिए या वस्तुएं बेचने पर विचार किए जाते हैं। इसमें वस्तु उचित होती है, स्टॉक उचित मात्रा में उपलब्ध रहता है और मूल्य भी उचित होता है, जो ग्राहक के आकर्षित होने का साधन होता है। प्रतिष्ठा प्रदर्शन। प्रतिष्ठा प्रदर्शन दुकान की प्रतिष्ठा बढ़ाने पर विचार किए जाते हैं। इसका उद्देश्य वस्तु की तुरंत बिक्री करना नहीं होता है, बल्कि जनसाधारण की दुकान की उपयोगिता बताता है, जिसमें कि वे भविष्य में वस्तुओं का क्रय कर सकें। कुछ लेखक खिड़की प्रदर्शन का वर्गीकरण इस तरह से भी करते हैं: क्रमिक प्रदर्शन और एक सा प्रदर्शन, यानी सीरियल और असेंबल। सीरियल ड्रेसिंग। क्रमिक प्रदर्शन उस प्रदर्शन को कहते हैं जिसमें कई अलमारियां काम में लाई जाती है, लेकिन हर एक अलमारी में भिन्न भिन्न प्रकार के सामान प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे एक अलमारी में कोट, दूसरे में पैंट, तीसरे में साड़ी, चौथे में सूट इत्यादि। एक सा प्रदर्शन। इस तरह के प्रदर्शन में एक तरह की वस्तुएं एक स्थान पर रखी जाती हैं, जिसमें दुकान में पूरी क्षमता का चित्रण करते हैं। उदाहरण, कमरा सजाने के लिए वस्तुएं एक अलमारी में रखी जाती है। शादी विवाह के मौके पर सामान एक जगह रहता है। खिड़की प्रदर्शन के लाभ, एडवांटेज। वस्तुएं खरीदने की सुविधा। इसका सबसे प्रमुख लाभ यह है कि इसमें ग्राहक तुरंत ही निश्चय कर लेता है कि वो वस्तु खरीदने की उसे सुविधाएं मिल जाती है। मन में किसी प्रकार का कपट की आशंका नहीं रहती है, क्योंकि वस्तु प्रत्यक्ष ही होती है जिसका विज्ञापन किया गया है। ग्राहकों को पसंद अच्छी चीज़ें। खिड़की प्रदर्शन में ग्राहकों को पसंद भी अच्छी से अच्छी वस्तुएं प्रस्तुत करने से प्रयत्न दुकानदार को करना होता है, तभी वो अपनी बिक्री बढ़ा पाता है। जानकारी प्रदान करना। यह बिना पढ़े भी लोगों को वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। इच्छा जागृत होना। खिड़की प्रदर्शन में वस्तु को देखकर खरीदने की इच्छा जागृत होती है। इससे संभावित ग्राहक दुकान में प्रवेश करता है और फिर दुकानदार विक्रय कला में दक्ष हो तो शीघ्र वस्तुएं बेचने में सफल हो जाता है। इसके दोष क्या है, डिसएडवांटेज। इसके दोष सिर्फ इतना है कि प्रदर्शन जिस वस्तु का किया जाता है वह वस्तु न देखकर भीतर दूसरी वस्तुओं के ग्राहकों को देने की संभावना रहती है, परंतु ख्याल यह भी रहना चाहिए कि दोबारा ग्राहक उस दुकान पर आने का कष्ट ही नहीं करेगा। कभी कभी कार्ड पर लगे मूल्य ज़्यादा होने के कारण ग्राहक उसे खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने पूरा आर्टिकल विंडो ड्रेसिंग का देखा, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज कितने प्रकार का होता है, और ये था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 4। टॉपिक था हमारा विंडो ड्रेसिंग। तो आई होप ये जो वीडियो लेक्चर होगा आप लोगों को पसंद आया होगा।
इसको आप अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में मेंशन करिएगा, नोट डाउन करिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि हायर एजुकेशन से संबंधित सभी नए नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध हो सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।